ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसी कौन सी जगह थी जिसने आपको नॉन बिलीवर से बिलीवर बना दिया, और उसके पीछे की क्या कहानी है? कुछ मेरे घर के एक्सपीरियंसेस हैं। पहले मुझे लगता था वो फेक होंगे, हो सकता है, क्योंकि घर के लोग शुरू से बचपन में होता है ना, डरा के रखते। पेरेंट्स बोलते हैं कि सो जा, वहां पे मत जा, भूत आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को बच्चे अवॉइड करें कि बाहर ना जाएं। सही बात है। तो मुझे लगता था शायद ये झूठ बोलते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला यार मेरी फैमिली में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। कोई फैमिली का किस्सा शेयर करना चाहोगे आप? एक फैमिली का किस्सा, मेरी रियल मौसी थी। तो आप पता नहीं लोग रीबर्थ में बिलीव करते हैं कि नहीं करते, आई डोंट नो। तो उनका एक पुनर्जन्म जब था, तो वो एक फैमिली में रहती थी और वो लोअर कास्ट फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया था। उसके बाद वहां पे डेथ हो गई थी उनकी। फिर उन्होंने मेरी फैमिली में बर्थ लिया। वहां पे क्या हुआ, जब मेरी फैमिली, यूपी में रहते थे हम, गांव था, आपको पता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, ये सारी चीजें थी। तो वहां पे क्या होता था कि मेरे घर के बाहर सांप आ जाते थे, बहुत सारे स्नेक्स आ जाते थे। तो मेरे घर वाले बड़े कंफ्यूज होते थे, कहते थे ये पेड़ों पे सांप, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक दो सांप नहीं, बहुत सारे स्नेक्स होते थे और वो घर के आसपास घूमते रहते थे। मतलब आप प्रॉपर रेजिडेंशियल कॉलोनी टाइप में रहते थे? नहीं 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 नहीं, वो मिट्टी के जो घर होते थे हाँ, भाई, हाँ, हाँ। हाँ प्रॉपर वैसा। हाँ। तो वहां पे रहते थे। तो कभी खाना बना रहे हैं तो वहां से कहीं चूल्हे के वहां से सांप निकल रहे हैं, कभी नहाने जा रहे हैं तो वहां से एक सांप निकल रहा है, कुएं पे जा रहे हैं तो एक सांप निकल रहा है, क्योंकि पहले पानी भी कुएं से ही निकालते थे। तो ऐसी सारी चीजें वहां पे बड़ी होती रहती थी। तो वहां पे पुराने टाइम में लोगों के पास इतनी पावर होती थी कि वो देख के बता देते थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो वहां पे पेरेंट्स ने, मतलब जो मेरी मदर के पेरेंट्स थे, उन्होंने किसी को बुलाया, बाबा को, जैसे नहीं सपेरे होते हैं बुलाते हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कुछ अपना जो भी उनका प्रोसेस था उस टाइम पे, हम वैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ढाक बजाना। तो उन्होंने वो सब चीज करी और जब वो चीज आई मेरी मौसी के ऊपर, तो लोगों को पता चला कि ये प्रॉब्लम हमारी मौसी के अंदर है। अच्छा, मतलब हाँ, कोई आत्मा है, वो उनके ऊपर आती है। और उस टाइम पे वो एक स्नेक की स्पिरिट है, आप कह सकते हैं। तो वो आती है, वो बताती है कि इन्होंने पिछले जन्म में इस फैमिली में बर्थ लिया था, ये बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और उस टाइम पे इन्होंने मेरे मदर फादर को मार दिया था पत्थर से और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बताते हैं कि जब उनकी डेथ हो गई थी तो वो रिवेंज लेने के लिए मैं अब इस घर में आ चुका हूं और मैं इनको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। और मैंने ये पर्सनली, मतलब मौसियां तो मैंने तो देखा ही है, उनके लेग्स पूरे ब्लू, आंखें जो बिल्कुल उसका कलर है बहुत डिफरेंट एकदम, होता है ना कि जैसे आप, मैंने आपको एकदम देखा तो आप भी डर जाओ। बाकी सब मेरे घर में नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कुछ चीजें जो होती है ना एक स्नेक के अंदर होती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं उनके ऊपर रही हैं। तो बड़ा डर भी लगता था सुन के, देख के। फिर फैमिली ने डिसाइड किया कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो उसने सोल्यूशन बताया कि मैं तो मारूंगा, सोल्यूशन नहीं दूंगा। और एक्चुअली में ऐसा होता था, ये चीजें तब ज्यादा एग्जिस्ट करती थी क्योंकि लाइट्स नहीं होती थी, साउंड्स नहीं होते थे, डार्कनेस होती थी, ये चीजें यहाँ पे ज्यादा एग्जिस्ट करती थी। अब हर जगह लाइट है, हर जगह साउंड है, तो ये चीजें कम हो गई हैं, ये एक्टिविटीज भी कम हो गई है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक काम करो, 100 पंडितों को खाना खिलाओ, गंगा जी जाओ, वहां नहलाओ, वहां पे ये पूजा करना, ऐसे ऐसे करना, तो मैं इनको छोड़ दूंगा। और फिर उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट करी कि बच्ची है, माफ कर दो, गलती हो गई। और आप मानोगे नहीं कि वो जो सांप था, जो मेरी मौसी उस टाइम पे बता रही थी, जो वो सांप की आत्मा आप कह सकते हैं मेरी मौसी के अंदर थी, वो तुतला रहा था, जैसे तुतला के बोलते हैं ना, तो उसी वॉइस में बात कर रहा था कि मेरी मम्मी तो मारा था, ऐसे ऐसे करके, मतलब सोचो एक स्नेक ऐसे बोल रहा था। तो उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, बहुत बड़ी वहां की पॉपुलेशन थी। तो वो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, वो फिर लेके गए लोगों को, बस में लेके गए। मतलब आप कह लो कि हमारे नाना जी ने फार्म्स बेच के खाना खिलाया था लोगों को, कि ठीक है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 100 लोगों को खाना खिला दें। तो वो बेच के वो खाना वाना खिलाया, वो सारी क्रिया, वो सारा प्रोसेस किया, वापस आ गए।
लेकिन नेक्स्ट 1-2 दिन बाद वो फिर से स्नेक दोबारा आ गए। तो बड़ा वो हुआ कि यार ये चीजें क्यों हो रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने ये सब कुछ किया मुझे पता है, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया। मैं आपकी बस के पीछे पीछे आ रहा था, तो आपने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया। अब मुझे फिर से लेके जाओ, मुझे इनवाइट करो, जैसे कि आप मेरे साथ चलो, जो भी है पंडित ने, और पंडित को बोलो कि वो मेरे को यहाँ से लेके जाएगा, मुझे साथ में लेके जाओ, मैं आपके घर के बाहर होऊंगा, मुझे लेके जाना है यहाँ से, और मेरे सामने वो पूजा होना, मेरे सामने वो पंडित खाना खाएंगे, तब मैं जाके इनको छोड़ूंगा। फिर भाई वो चीज करी, तब तब जाके मेरी मौसी ठीक हुई। मतलब ये स्टोरी मैंने कभी ऐसा, मैंने भी इमेजिन नहीं किया कि ऐसी चीजें होती होंगी। लेकिन यार अब मेरी खुद की मदर है, मेरे नाना है, नानी है, वो सब बता रहे हैं कि हमने क्या फेस किया उस टाइम में। तो वो देख के बड़ा और सुन के बड़ा डर लगता है। तो वो एक्सपीरियंस जब सुना ना, तो लगा कि हाँ यार ये चीजें एग्जिस्ट करती होंगी। पहले कभी पेरेंट्स ने बताया नहीं, थोड़े से बड़े हो गए, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे स्टोरी है। मैंने एक दिन पूछा कि मौसी की आंख बड़ी डरावनी सी लगती है, फिर मेरी मदर ने मेरे को वो स्टोरी बताई। तो जाके ऐसे ये इस फील्ड में धीरे धीरे थोड़ा सा बिलीव हुआ। हाँ। फिर एक्सपीरियंसेस हुए कि मैं एक वेडिंग से आ रहा था, वेडिंग से आने के बाद मैं उस मतलब लाइक एक से चारपाई में लेटा हुआ था, एक होम टाउन मतलब किसी रिलेटिव के यहाँ पे गया हुआ था। तो वहां पे ऐसा होता ना, बाहर होम टाउन में बिल्कुल मतलब रूम में नहीं बैठते, बाहर छत पे या वो पूरे बालकनी वाले एरिया में सो जाते हैं। मैं भाई सो गया, मुझे कोई चारपाई है, कोई टैप करे जा रहा है कंटिन्यूसली। मैं बार बार ऐसे देख रहा हूँ, मुझे लगा कोई डॉग होगा। फिर मैं नीचे देखता हूँ, कोई नीचे नहीं होता। फिर मैं इधर उधर देखता हूँ, कोई नहीं होता। मुझे लगा शायद मंकी हो सकते हैं क्योंकि गांव है। फिर वो मुझे टैप कर रहे हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक स्पिरिट मुझे फील करा रही है कि यहाँ पे मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार ये शायद हो सकता है कि मेरा वहम हो सकता है, हेलुसिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है। वो अगर हेलुसिनेशन ऑफ टच, एक ये भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा कि अंदर जाके सो जाते हैं। जैसे ही मैं अंदर रूम में गया, मैं बेड पे बैठा, मुझे लगा कि लिटरली मेरे पास में आके कोई बैठ गया है। जैसे नहीं होता कोई एकदम कूद जाता है बेड पे। तो मैं एकदम ऐसे खड़ा हो गया, मेरे को डर लगा। मैंने सबको उठाने की कोशिश करी, जितने भी लोग वहां पे थे, और ऑलमोस्ट 12-13 लोग थे वहां पे। तो मैं सबको उठा रहा हूँ, कोई बंदा उठ नहीं रहा। फिर मैं जैसे ही दोबारा हूं, तो मुझे ऐसे किसी ने ऐसे ऐसे करके टैप किया। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने बोला चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई है, ये कंफर्म हो गया। फिर मैंने मंत्र पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप जो भी हो यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं समझिए आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ना ही मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है। मतलब आप जैसे एक इंसान से आप रिक्वेस्ट करते हो ना, आप अगर इनसे भी रिक्वेस्ट करो तो ये चीजें आपको छोड़ सकती है। बट डिपेंड करता है कि आप वीक हैं कि कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप पे वो अटैक नहीं करेंगे। अटैक नहीं करेंगे तो आपको ये जरूर रियलाइज करा सकते हैं कि दे आर एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट, राइट। तो अगर कोई वीक होगा तो किसी वो वीक पर्सन को विक्टिम जरूर बनाते हैं। मोस्टली आप देखना कि जो बहुत वीक होते हैं ना, या वल्नरेबल्स होते हाँ, हैं, हाँ, तो उनको वो विक्टिम बना लेते हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस फिर मेरे को मिलने लगे। बट इससे पहले मैं ये क्या कहते हैं, फिजिकल टच वाली चीज मैंने फील नहीं करी थी। बट मेरे डिवाइसेस पे मुझे साइंस मिलते थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जिस दिन मैंने वो एक्सपीरियंस किया, फिर ऐसे और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, तब मुझे हो गया कि भाई ये चीज अब एग्जिस्ट करती है। और मैंने फिर अपनी आंखों से भी देखी। लेकिन कभी भी आप ऑन कैमरा ये चीज बोलो ना, लोग आपको पागल बोलेंगे। सही बात है। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं मैंने आज भगवान को देखा, तो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे भगवान को देख लिया, कि मजाक है क्या। सही बात। लेकिन कुछ लोग ये भी हैं। तो वही चीज है कि जो लोग बोलते हैं मुझे, मतलब मेरी ये मतलब आप कह सकते हो फिलॉसफी है कि जो लोग बोलते हैं भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल नहीं होती, तो मैं कहता हूं कि भगवान भी नहीं होते, क्योंकि भगवान को भी आपने नहीं देखा। उनकी पॉजिटिविटी, उनकी एनर्जी को आप फील करते हो, राइट। ऐसी नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को आप फील करते हो। कुछ लोग हैं जो भगवान को देखते हैं, बताते हैं कि हमने देखा है। तो कुछ लोग वो भी तो होंगे जिन्होंने इन चीजों को देखा होगा। बिल्कुल। तो ये बिलीव करना, मैं वही कहता हूँ, बिलीव सिस्टम है। हर इंसान से मैं वही कहता हूँ कि हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो आत्मा, हम कहते हैं, रहती है 10 दिन तक, जब तक उसकी देर भी ना हो जाए तब तक वो आसपास रहती है। तो आप आत्मा में मान रहे हो ना, हाँ, आप आत्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव कर रहे हो। तो ये चीज पता नहीं क्यों बिलीव नहीं करते। फिर ऐसे ही बनते हैं ये चीजें। अब लोग बोलते हैं कि
भूत अलग होता है, प्रेत अलग होता है, ये सारी चीजें भी होती है। सही बात है। हाँ, तो सबका अपना अपना मानना है भाई।